पूरे प्रदेश में आज नोनी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैसे ही राजधानी रायपुर में सायाजी होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर के ऐसे फाउंडेशनों को आमंत्रित किया गया जो कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खास काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा जी मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी लेते हैं। साथ ही जानते हैं कि लड़कियों के बढ़ावे को लेकर उनकी सोच क्या है। सबसे जरूरी आत्मविश्वास है। लड़कियां, महिलाएं किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं, और ये दुर्भाग्य है कि हमारे भी समाज में, भारतीय समाज में, जहां परिकल्पना हम कभी किया करते थे अर्धनारीश्वर की, और जहां साइंस आज भी हमें बताता है कि हर मानव को अगर आप पहले मानव तक ले जाओगे तो महिला मिलेगी। ये सब बातों को भूल के हम विश्व में भी ऐसे समाज में हैं कि जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक में आज भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। हिलरी क्लिंटन चुनाव लड़ी थी और उनकी विफलता के पीछे एक बड़ा कारण जो बात सामने आई कि वो महिला है, यानी पुरुष प्रधानता का प्रभाव अमेरिका जैसे तथाकथित विकसित देशों में आज भी विद्यमान है, जहां एक महिला आज तक विश्व के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश की राष्ट्र प्रमुख नहीं बन पाई। इस परिदृश्य में हम अपना जीवन बिता रहे हैं और दुनिया को बहुत कुछ सीखने को है देश से, भारत से, हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक धरोहर से, जिसमें महिला को ऊंचा नहीं तो बराबरी का स्थान पुरुष की तुलना में मिला है। ये अपभ्रंश, ये गिरावट मानसिकता में हमारी समय के साथ धीरे धीरे बनी, और आज जहां विश्व में इस बात का चिंतन हो रहा है कि महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले, वहां मुझे लगता है कि हमारे देश से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर देखिए तो मेल फीमेल रेशो अगर देश में गिरता हुआ, समाज में गिरता हुआ दिखता है, तो आज भी आदिवासी अंचल में 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से ज़्यादा महिलाएं सेंसस के माध्यम से हमें दिखती हैं, तो बस्तर अंचल में दिखती हैं, कुछ और ट्राइबल अंचलों में दिखती हैं। तो ये जो एक सोच आ गई है कि नहीं, हमको लड़की नहीं चाहिए, गर्भपात इत्यादि की भी परिस्थिति आ जाती है, तो कौन हमको सिखा रहा है? जो क्षेत्र हम सबसे कम विकसित मानते हैं, आदिवासी अंचल जिसको हम कहते हैं, तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो दुनिया जिस दिशा में जाना चाहती है वो उस स्थान पे आज विद्यमान है। सृष्टि के जो रचयिता है, उन्होंने बायोलॉजी के तौर पर महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाया, इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता, और पुरुषों को मजबूत बनाया। लेकिन आज भी इसलिए कि महिलाओं की पुरुष इज्जत करे, उनकी रक्षा करे ज़रूरत आने पर। लेकिन हाल ही में अपराध एकदम से बढ़ता जा रहा है, राज्य में अपराधों को लेकर कई बयानबाजी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ युवतियाँ अपने जन्मदिन को मना रही थी, तो युवकों ने उनका पीछा किया और चाकू से भी वार किया। अपराध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो, आपने जो कहा कि सृष्टि के रचयिता ने महिला को कमजोर बनाया है, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो महिला पुरुष से ज़्यादा जीवित नहीं रहती। आज अगर लाइफ स्पैन देखेंगे तो महिलाओं की जीवन के साल 72-73 अगर हैं तो पुरुष अभी 69 में हैं। आपके देश में भी, हमारे देश में भी वही स्थिति है, अन्य देशों में भी वही स्थिति है। तो केवल इसलिए कि पंजे में आप शायद मेरे से हार जाओ, कुश्ती में आप शायद मेरे से हार जाओ, दौड़ में मेरे से हार जाओ, क्या आप मेरे से पढ़ाई में पीछे रहोगी? एक फील्ड है, एक शारीरिक फील्ड है, जिसमें लगता है कि पुरुष बलवान है, पर वो केवल एक सीमित क्षेत्र है। तो उससे ये कहना कि सृष्टि ने महिला को कमजोर बना दिया है पुरुष से, मैं इस बात से जीवन भर में कभी सहमत नहीं रहा, आज भी सहमत नहीं हूँ। और जो अपराध इत्यादि आपने कहा कि समाज में विद्यमान है,
वो हमारी विकृत मानसिक सोच का प्रतिबिंब है। वो आईना है उस बात का कि हम कहां से कहां पहुंच गए। दुर्गा को हम भूल गए, लक्ष्मी को हम भूल गए, बाकी सभी देवी स्वरूपा को हम भूल गए। शंकर जी की क्या स्थिति हुई थी? शंकर जी की क्या स्थिति हुई थी? देवी को लेके क्या परिस्थिति बनी थी? उनका मानसिक संतुलन ही ऐसा लगता था कि बिगड़ गया। तो वो शक्ति है महिला में भी, जो किसी मायने में पुरुष से कम नहीं है। ये आज हमारी सोच की गिरावट है कि हम महिला को कमजोर मान के उसके ऊपर अनेकों प्रकार के दुराचार भी करते हैं, और ऐसी स्थिति आती है कि हमको लगता है कि कानून व्यवस्था में इत्यादि में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, पर उसका कारण ये पुरुषों की विकृत मानसिक सोच है। शासन क्या कर रहा है अपराधों को नियंत्रित करने के लिए? शासन ऐसे साथियों के साथ चलने की कोशिश कर रहा है या करना चाहिए, जैसा वर्कशॉप आज यहाँ पर हुआ, 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इनके उद्देश्यों में ये भी उद्देश्य है कि हम ऐसी नीति बना के शासन के सामने भी प्रस्तुत करना चाहेंगे कि ये हमारी बच्चियों के माध्यम से, हमारी शक्तियों के माध्यम से ये बातें सामने आई है। सरकार के रूप में जब आप नीति निर्धारक के रूप में काम करते हो, तो इन बातों को भी ध्यान में रख के नीतियों में इनको जगह दीजिए। लेकिन नीतियों में आप अक्षर लिख पाएंगे, कागज पे काले अक्षरों में कुछ छप जाएगा और वो नीति के रूप में रहेगी। यहाँ जब तक आप उसको अमल में नहीं लाएंगे, तो ये नीतियाँ, ये कागज सिर्फ कागज के टुकड़े बने रहते हैं। हमारी सोच है जिसको हमको शुद्ध करना है, विकसित करना है, उस स्थान पे लाना है जहाँ हम अपनी माँ को अपने बराबर माने, अपने से बड़ा नहीं तो, अपनी बहन को हम अपने बराबर माने, अपनी घरवाली को हम अपने बराबर माने, कमतर ना माने। वो जिस दिन हम कर लेंगे तो किसी सरकार को किसी नीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये दुर्भाग्य है कि नीति की बात हो रही है। जिस प्रकृति की आपने बात की और जिस प्रकृति के रचयिता ने आपकी बात आपने की, उस प्रकृति के रचयिता का ये आधार है कि महिला बराबर, ज्यादा नहीं तो बराबर। जेनेटिक साइंस भी आज आपको यही बता रहा है। पढ़िएगा, कहीं मैंने कहीं पढ़ा था, मैं और पढ़ूंगा। माइटोकॉन्ड्रियल लीव, मेरे में आप में अगर अंश, वो आदम और हवा की बात हम करते हैं ना, एडम और ईव की बात करते हैं कि पहले कौन आया होगा, कि पहले कोई महिला पुरुष होंगे तब तो बच्चे हुए। तो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए ये हजारों साल जो बीते और आज हम मानव स्वरूप में हैं। आप पहले पे जाओगे तो हमारे बदन में हिस्सा किसका मिलेगा? पुरुष का नहीं मिलेगा, महिला का मिलेगा। ये साइंस हमको आज बता रहा है। जो हमारे चिंतन करने वाले, हमारे भारतीय सभ्यता के दार्शनिक थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने उस समय भांपा था, अर्धनारीश्वर। आज जेनेटिक साइंस बताती है कि मेरे में, आप में भी पुरुष के अंग हैं, मेरे में भी महिला के अंग हैं, शायद बराबर। थोड़ा सा का इधर उधर में आप महिला दिख रही हो, मैं पुरुष दिख रहा हूं, बाकी कोई अंतर नहीं। उस तरफ हमको जो गिर गए हैं वहां तक पहुंचना है सोच में। हाल ही में आप सीएम के साथ दौरे से लौटे हैं, जो कि आपका प्रभार क्षेत्र है, उस बारे में आपका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने एक कार्यक्रम अभी चला रखा है, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से मिल के प्रश्न करने की एक श्रृंखला वो प्रयास कर रहे हैं कि ये शासन के प्रमुख हमारे कार्यक्रम हैं, 9, 10, 11 कार्यक्रम हैं, उनका वो उल्लेख करते हैं और फिर पूछते हैं कि आप बताओ कि ये इसमें कितने काम सही हुए कि नहीं हुए, हमने ये काम किया वो पूरा हुआ कि नहीं। तो भेंट मुलाकात के नाम पे वो एक लोगों से मिलने के उद्देश्य से इसको हर विधानसभा में कार्यक्रम चला रहे हैं। तो वहाँ का प्रभारी मंत्री उनने मुझे मनोनीत किया हुआ है, तो संदेश आया था कि जा रहे हैं, तो मैं भी गया साथ में।
तो ये थे हमारे साथ टीएस बाबा, जिनके अनुसार महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। आदम और हव्वा को देखा जाए तो कुछ अंश पुरुषों में महिलाओं का भी मिलता है और महिलाओं में पुरुषों का भी मिलता है। अगर किसी तरह से अपराध बढ़ रहा है तो वो उनकी मानसिक विकृता की वजह से है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आरजी न्यूज़ के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़।